हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्सशाला। कॉमर्सशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम क्या करेंगे, क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट a इज इक्वल टू r-3 एंड b इज इक्वल टू r-1। कंसिडर द फंक्शन f सच दैट a to b डिफाइंड बाय fx is equal to x minus 2 upon x minus 3. If is f 1 1 and on 2, justify your answer। आपको बताना कि 1 1 है या on 2 है, जस्टिफाई करना है आपको आंसर को। आइए सॉल्व करते हैं इसे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, fx की वैल्यू क्या है हमारे पास, x minus 2 upon x minus 3 है। अब यहाँ देखिए आपको क्या बताना, 1 1 के लिए हम क्या करते हैं कि f x1 किसके इक्वल होना चाहिए, f x2 के इक्वल होना चाहिए। सॉल्व करके देखते हैं, यानी कि x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 किसके इक्वल होगा, x2 माइनस 2 एंड x2 माइनस 3 के इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे तो वैल्यू क्या आएगी आपके, x1 को जब x2 से, यहाँ क्या हो जाएगा, x1 माइनस 2 है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x2 माइनस 3 के साथ। एंड यहाँ क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 है, x2 माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, x1 माइनस 3 के साथ। करके देखते हैं मल्टीप्लाई क्या वैल्यू आएगी, x1 इंटू x2, ये क्या हो जाएगा आपका, x1 इंटू x2 ही हो जाएगा। x1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x1 माइनस, अब यहाँ देखिए माइनस का 2x2 को जब माइनस के 2 को जब x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा 6। ये किसके इक्वल है, x2 इंटू x1 के। सेम वही प्रोसेस हमको मल्टीप्लाई करना है, x2 को जब माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस का 3x2 एंड जब 2 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2x1 एंड माइनस माइनस प्लस का 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो गया हमारा। अब यहाँ देखिए हम क्या कर सकते हैं, x1 इंटू x2 से x1 इंटू x2 कैंसिल हो जाएगा, 6 से आपका 6 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बची, माइनस का 3x1 माइनस का 2x2, ये किसके इक्वल है, माइनस के 3x2 माइनस का 2x1 के इक्वल है। अब x1 x2 वाली फंक्शंस को एक साथ लिख लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, माइनस का 3x1, ये माइनस है यहाँ पे तो माइनस का 2x1 हो जाएगा, ये किसके इक्वल है, माइनस के 3x2, और ये माइनस का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 2x2 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस 3 माइनस 2 यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, x1 आ जाएगा, माइनस 3 माइनस 2 ये क्या हो जाएगा हमारा, x2 आ जाएगा। यानी कि x1 किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है। जब x1 x2 के इक्वल होगा तो आप ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है आपका, 1 1 फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि f(x1) किसके इक्वल आ गया हमारा, f(x2) के इक्वल आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देखिए ऑन टू के कंडीशन के लिए हम क्या चेक करेंगे, ऑन टू के लिए हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, अब यहाँ देखिए आप सिंपली क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, y इंटू एक्स माइनस 3 किसके इक्वल होगा, x माइनस 2 के इक्वल होगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y इंटू एक्स वाई एक्स माइनस y इंटू 3y, ये किसके इक्वल होगा, x माइनस 2 के। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x को अगर हम बाहर रखते तो वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3y माइनस 2 के। 3y माइनस 2 के इक्वल हो जाए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, ये वैल्यू आ गई हमारी x। तो लास्ट में आप ये लिख सकते हैं, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ y, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ y belongs to b, there is an x available in domain fx। तो ये फंक्शन क्या है, अब यहाँ देखिए कि वैल्यू जो है y की जो वैल्यू, x की जो वैल्यू आई है हमारी
वो क्या अवेलेबल है, डोमेन में अवेलेबल है। तो सिंपली देयर इज एन एक्स अवेलेबल इन डोमेन, एक्स क्या है, अवेलेबल है डोमेन में, वाई बिलोंग कर रहा है बी सेट बी को, तो ये फंक्शन क्या है आपका, ऑन टू फंक्शन है। तो ये फंक्शन क्या प्रूफ हुआ हमारा, ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।